स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज मैं बात करना चाहता हूँ वाई आई हैव स्टॉप केयरिंग अबाउट बॉक्स ऑफिस के बारे में। तो एक समय था मुझे मूवी रेवेन्यूज़ कैसे आती है और क्या कैसे उनको ट्रैक किया जाता है और एक एक मूवी कितने करोड़ कमा रही है, बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन देखने में मुझे बहुत मज़ा आता था। और जेनुइनली मूवी के रिलीज़ होने से पहले भी प्रिडिक्शंस हम देखते थे, स्क्रीन काउंट और मार्केटिंग किस तरह से की जा रही है, इवन किन किन शोज़ किन किन टीवी शोज़ पर हमारे फेवरेट स्टार जाकर प्रमोट कर रहे हैं, ये भी बहुत ध्यान से मैं देखता था एक समय पर। और पहले किसी भी मूवी को एक सुपरहिट होने के लिए और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती थी। एक तो ऑब्वियसली वो मूवी एक्चुअल में अच्छी हो, उसकी स्टोरी और सब कुछ उसमें एक्चुअल मेरिट हो, स्टोरी डायरेक्शन सब कुछ अच्छा हो। दूसरी हाईली डिपेंड करती थी स्टार पावर पर, कौन इस मूवी का स्टार है। जेन्युइन स्टारडम देखने को मिलता था और लोग, एक कल्चरल इवेंट होता था, लोग उस मूवी के फैशन को, उसकी चीज़ों को कॉपी करते थे। तो ऐसा क्या हो गया, अब मुझे लगता है क्या चेंज आया है, क्यों मुझे अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है बॉक्स ऑफिस नंबर को फॉलो करने में। तो जैसे जैसे समय जाता गया, अलग अलग मूवी आती गई और बैरियर्स को तोड़ती गई। मुझे आज भी याद है 2008 में गजनी ने जब पहली बार 100 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ा था और 235 करोड़ तक गई थी। बहुत बड़ी बात थी, शॉकिंग कलेक्शन था ये उस समय। और आज आज बड़ी बड़ी मूवीज़ का बजट होता है 200 करोड़, लेकिन उस समय आप कह सकते हैं ये दंगल या पुष्पा के लेवल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था उस समय के हिसाब से। अ, और आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए एक चीज़ बताता हूँ जो यंगर ऑडियंस देख रही है। तो उस साल 2008 में सेकंड सबसे सक्सेसफुल, सबसे कामयाब मूवी थी रब ने बना दी जोड़ी, जिसका बॉक्स ऑफिस था कुछ 80 करोड़। तो कहाँ 80 करोड़ और कहाँ 235 करोड़, तो आप समझ गए होंगे किस तरह की एक मेहनत सक्सेस थी। और 2009 में फिर आमिर खान ने इसको दोबारा से रीसेट किया, 313 करोड़ किए, और अभी हमने चाइना का कलेक्शन ऐड नहीं किया है। और 2011 में फिर चाइना का कलेक्शन ऐड करने के बाद 400 करोड़ में क्लब में एंट्री हुई आमिर खान साहब की। और इसी बीच 2010 में रजनीकांत साहब ने सभी को शॉक किया, इंडियन सिनेमा की पहली 300 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली तमिल फिल्म रोबोट को बनाकर, जिसका बजट 100 करोड़ था और उस समय अनहर्ड था 100 करोड़ का बजट, बहुत ही बड़ा बजट था। और 2015 में फिर बाहुबली ने एक और एलिवेशन किया है 600 करोड़ का। बजरंगी भाईजान आई थिंक 800-900 करोड़ का बैरियर सलमान खान ने ब्रेक किया था। और 2016 में तो फिर स्केल को ही पूरे तोड़ दिया आमिर खान साहब ने जब उन्होंने दंगल बनाई। और आई थिंक 2017 के आते आते इस फिल्म ने 2200 करोड़ कमा लिए, थैंक्स टू स्पेशली बिजनेस इन चाइना। और इसके बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि ये मूवी के रिलीज़ के बाद एक इक्वेशन चेंज हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मैटर करता था, ये सभी के, ये बात बाहुबली, स्पेशली बाहुबली और दंगल बनने के बाद सभी को समझ आ गई कि मूवी अच्छी तो होनी चाहिए और स्टारडम भी मैटर करता है, लेकिन आपका प्रेजेंस कितने थिएटर्स में है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप अगर अपने पर्सनल प्रॉफिट का शेयर कम कर दें, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मूवी बना रहा हूँ और आपके थिएटर में लगाता हूँ, और आपका और मेरा एग्रीमेंट होता है कि आप टिकट प्राइस में से जो भी होगा आप 30% रखेंगे और बाकी का फिर मुझे देंगे एज दी फिल्म मेकर। अब ऐसे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के, मैं जाऊंगा आपसे और ऐसे 10 व्यक्तियों से मिलूंगा, और भले ही मैं 20% लूँ, आप लोगों के बीच में मैं 70% बांट दूंगा। भले ही मैं 30% लूँ, 70% मैं आप लोगों के बीच बांट दूंगा, क्योंकि मूवी इतने थिएटर में हम फैला देंगे कि मूवी के फर्स्ट डे ही इतना कलेक्शन आ जाएगा कि भले ही आपका हिस्सा ज़्यादा हो बट मुझे बजट रिकवर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज़्म है वो इन मूवीज़ के बाद पूरी तरह से हिल गया। 2017 में बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ कमाए, और उसके बाद हमारे यहाँ कई अच्छी मूवीज़ आई, इवन हॉलीवुड की मूवीज़ ने बहुत अच्छा किया। रिसेंटली पुष्पा 2 ने 1800 से 2000 करोड़ किया, जो कि अमेजिंग है। चाहे वो नॉर्थ की मूवी हो या साउथ की मूवी हो, सभी मूवीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं। अब ब्लॉकबस्टर हर साल हमें नए नए देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे मूवीज़ का स्केल बढ़ता जा रहा है, मैंने पिछले साल आई थिंक 2024 में कल की देखी, और मैंने ये देखा कि इस मूवी को सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम 900 करोड़ करने की ज़रूरत है। और सिमिलरली
हॉलीवुड में भी मैंने ट्रेंड देखा है। मिशन इम्पॉसिबल 7 इतनी ग्रेट मूवी थी, लेकिन उसे भी वर्ल्ड वाइड हिट होने के लिए $600 मिलियन की ज़रूरत थी। और स्पेशली आफ्टर कोविड ये फिगर्स हिट करना मुश्किल होता गया है। और मिशन इम्पॉसिबल 8 में भी मैंने देखा कि इसी तरह का फिगर ब्रेक करना था। मुझे अभी भी नहीं पता, कैलकुलेशन मिशन इम्पॉसिबल 8 की अभी भी चल रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कहाँ तक वो मूवी जाएगी। और इतना बजट लगाकर जब ये मूवीज़ बनाई, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कुछ सालों से कल की मिशन इम्पॉसिबल और इस तरह की जो ज़बरदस्त मूवीज़ आ रही हैं, उनके बजट इतने हाई है, वो कुछ अलग करने की, कुछ नया करने की, कुछ शानदार करने की कोशिश कर रहे हैं। और सम ऑफ द बेस्ट सिनेमा बन रहा है। आप सालार को ले लें, किसी को भी ले लें। मैंने सालार पर्सनली नहीं देखी है, लेकिन बाहुबली हो, कोई भी, स्पेशली पिछले कोविड के बाद पिछले 5 साल में बहुत हाई बजट लगाकर, अब इवन नमित मल्होत्रा जी की रामायण आने वाली है जो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगी। 4,300 करोड़ का बजट है। तो अब भाई साहब एक अलग ही टेरिटरी में हम जा रहे हैं। और अब मुझे बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बारे में अब उतनी चिंता नहीं है। मैं मूवीज़ को एंजॉय करता हूँ, मुझे पता नहीं अब कोरिलेशन क्या होगा। सिर्फ इस मूवी को ऐसा नहीं, सिर्फ मैंने ये सुनकर ये न्यूज़ मैंने डिसाइड किया, बट स्पेशली कल की जैसी मूवीज़ को देखने के बाद मुझे लगा कि भाई ये मूवी बन गई, किसी तरह आ गई, हमने देख ली, यही बहुत बड़ा एक मिरेकल है। अब पता नहीं ये हिट होंगी, फ्लॉप होंगी, इनके साथ क्या होगा। और ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब बॉक्स ऑफिस का कोई मतलब नहीं। और वंस अगेन सेकंड वजह ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अवतार 2 जैसी बेकार मूवी, चलिए बेकार ना कह लें, आप मिड कह लें उसको, मतलब बहुत ज़बरदस्त मूवी वो नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अवतार के पहली मूवी बहुत सक्सेसफुल हुई थी, बस उसी के पागलपन के चक्कर में लोग अवतार 2 देखने गए और भाई साहब 2.5 बिलियन कमा लिए उस मूवी ने, फॉर नो गुड रीज़न। इतनी बड़ी हिट बना दी। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम इतने अच्छे मूवीज़ थे। एंड गेम ने मुश्किल से इतने साल बाद अवतार का रिकॉर्ड तोड़ा था। और एक ऐसी मूवी आई थी जो जेन्युइनली मेरिट के बेस पर, एक्चुअल फ़ैन फॉलोइंग के बेस पर ये डिज़र्व करती थी। लेकिन अवतार 2 सिर्फ अवतार 1 की नॉस्टैल्जिया के बेस पर लोग घुस गए और चले गए। और अब इसके बाद स्पेशली अवतार 2 की सक्सेस के बाद मेरा इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है बॉक्स ऑफिस में। और मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि अब तो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक हाइप की बात है। पहले जेन्युइन एक मेरिट और एक स्टारडम होता था, अब कुछ नहीं है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ही सब कुछ है। रिलीज़ से पहले थोड़ा सा हाइप कर देना ही सब कुछ है। और ट्रेंड बॉक्स ऑफिस को जीता जाता है सोशल मीडिया ट्रेंड से। और सोशल मीडिया पे अगर आप ये ट्रेंड चला सकें कि भाई साहब ये वाली मूवी तो देखनी है, तो फिर ख़त्म है, फिर और कुछ नहीं है। इवन टीवी शोज़, मूवीज़, इंटरव्यूज़ से हटकर सारी मार्केटिंग सोशल मीडिया पर आ गई है। और इवन जिन क्लिप्स में एक्टर्स बात करते हैं इंटरव्यूज़ में, उनकी भी अहमियत नहीं है, उनके कमेंट सेक्शन की अहमियत हो गई है। सिर्फ बहुत सारे लोग आ गए और उसमें कमेंट करने लगे। और बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी ख़रीदे हुए होते हैं और जेन्युइनली मूवी अच्छी नहीं होती, बट ऐसे बहुत मूवीज़ आप देखेंगे। अब एक पूरा का पूरा ट्रेंड, एक पहले से ही एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और नैरेटिव के बेस पर ज़्यादा सक्सेस मिल रही है मूवीज़ को। पहले ही दिन से रिव्यूज़ कैसे होंगे, बड़े से बड़े न्यूज़पेपर के रिव्यू देने वाले से लेकर आप 5 या 10,000 फॉलोवर वाले इन्फ्लुएंसर को प्रोड्यूसर्स ख़रीद रहे हैं मूवी की हवा बनाने के लिए, या फिर उनके दुश्मन ख़रीद रहे हैं मूवी की हवा को उतारने के लिए। अब ये सब कुछ हो गया। और कॉर्पोरेट बुकिंग्स पहले भी होती थी, बहुत ज़माने से होती हैं कॉर्पोरेट बुकिंग्स, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अब स्पेशली पिछले 2-3 साल में कॉर्पोरेट बुकिंग्स की काया ही पलट गई। और सबसे ज़्यादा मैंने ये फिनोमेनन इस साल देखा जब सितारे ज़मीन पर जैसी मूवी, और आमिर खान से इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऑलमोस्ट सारा कलेक्शन, 90% ऑफ कलेक्शन कॉर्पोरेट बुकिंग से आया है। देखिए हर मूवी थोड़ा बहुत अपने फिगर्स को, इवन आप जब पुष्पा वगैरह को भी कहते हैं, आपको क्या लगता है उसमें कोई कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं हुई है पुष्पा में? हाँ, मैं मानता हूँ बहुत लोग गए हैं, बाहुबली हो, पुष्पा हो, KGF हो, बट ऑब्वियसली 5 से 10% हर मूवी के कलेक्शन में आप देखेंगे कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती हैं, स्पॉन्सर्ड बुकिंग्स होती हैं। बड़े से बड़ी उसको भाई नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता है। प्योरली कोई सिर्फ विदाउट कॉर्पोरेट बुकिंग कुछ नहीं होता। बट पहली बार मैंने देखा इस साल ऑलमोस्ट सारा कलेक्शन सितारे ज़मीन पर का कॉर्पोरेट बुकिंग से। तो भाई जब आप खुद ही इस तरह से बल्क में टिकट बेचकर मूवी कामयाब तो हो जाएगी, बट ठीक है, फिर अब इसका मतलब ही क्या रहा? बॉक्स ऑफिस नंबर्स का मतलब ही क्या रहा? हम बॉक्स ऑफिस नंबर से अब मूवी की मेरिट को बिल्कुल जज नहीं कर सकते हैं।
अवतार 2 जैसी मूवी अगर 2.5 बिलियन कमा कर वापस एंड गेम से ये टाइटल अगर छीन सकती है हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी का, तो मुझे लगता है उसके बाद अब कोई मतलब नहीं है बॉक्स ऑफिस का। और नमित मल्होत्रा जी की रामायण के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रणबीर कपूर है, यश है, और हांस जिमर साहब का म्यूज़िक है, ए आर रहमान साहब का म्यूज़िक है, सनी देओल, और बहुत ही शानदार कलाकार उसमें होने वाले हैं। और स्पेशली हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं वो, और वो सारा वीएफएक्स वो ला रहे हैं, 4,300 करोड़ का बजट लेकर आ रहे हैं। और मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है इस मूवी के अगेंस्ट भी एक ट्रेंड बनाया जाएगा, लेकिन उनके बजट को देखकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो कई लोग अभी रणबीर कपूर के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं कि वो उनको टाइटल रोल क्यों दिया है, लेकिन भाई जो बंदा इतना बजट लगा रहा है, मुझे विश्वास है वो सोशल मीडिया को भी समझता है, और वहाँ भी वो पूरा गेम खेलेंगे अपना जो भी खेलना है उनको मूवी को जिताने के लिए। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, क्योंकि भाई उन्होंने कुछ पैसा लगाया है तो वो कोशिश करेंगे उसको वापस लाने की। तो देखने में दिलचस्प होगा क्या ये मूवी करेगी। लेकिन अब हम एक ऐसी टेरिटरी में जा रहे हैं, और अगर वर्ल्ड वाइड रिलीज़ में हम जाएंगे, इतने बड़े फिगर्स आएंगे फ्यूचर में 4,000 इस तरह के, तो फिर अब मुझे अब उस तरह की दिलचस्पी नहीं है देखने में। मैं बस मूवीज़ को एंजॉय करना चाहता हूँ। आप अगर इन सभी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, आपको पसंद है कलेक्शन देखना, प्रिडिक्शंस करना और ये सब कुछ, तो प्लीज़ ज़रूर कंटिन्यू कीजिए, आपको अपना शौक़ पूरा करना चाहिए। और मेरा पर्सनली हो गया, मेरी एक ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा भाग था, मुझे बहुत अच्छा लगा मूवीज़ के कलेक्शंस देखना, इन चीज़ों को समझना। लेकिन अब मुझे पर्सनली इस चीज़ में से मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, और उस तरह का मज़ा अब मुझे नहीं आ रहा है देखने में कि क्या कोई मूवी कमाती है। बस मूवी में होता क्या है ये देखने में मेरी अब ज़्यादा दिलचस्पी हो गई है। और अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, और आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ज़रूर मैं आपको गुड लक कहना चाहता हूँ। बहुत ही एक मज़ेदार हॉबी है ये, और जिनको नहीं पता है उनको भी मैं हमेशा बताता हूँ इस मूवी ने इतना कलेक्ट किया, वो क्या बोलने में मज़ा आता है मुझे। और मैं समझता हूँ आप अगर मेरे जैसे हैं तो आपको भी ये सब बोलने देखने में मज़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।